नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله जहाँ जाऊं वहाँ नूरे हिदायत हो तो क्या कहना, जहाँ जाऊं वहाँ नूरे हिदायत हो तो क्या कहना, और तसव्वुर में रुखे पाकी रिसालत हो तो क्या कहना। घटा छाई फजा ठंडी हवा महवे नवा संजी, घटा छाई फजा ठंडी हवा महवे नवा संजी। अब ऐसे में अगर उनकी जियारत हो तो क्या कहना, अब ऐसे में अगर उनकी जियारत हो तो क्या कहना। तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना। और वही दिल हाँ वही यानी असीरे काकुले मुश्किल, वही दिल हाँ वही यानी असीरे काकुले मुश्किल। मेरे आका तेरा दारुल हुकूमत हो तो क्या कहना, मेरे आका तेरा दारुल हुकूमत हो तो क्या कहना। तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना। और न आए याद कुछ भी माँ सवाए गुंबदे खजरा, न आए याद कुछ भी माँ सवाए गुंबदे खजरा। हमें सारे जहां से ऐसी गफलत हो तो क्या कहना, हमें सारे जहां से ऐसी गफलत हो तो क्या कहना। जहां जाऊं वहां नूरे हिदायत हो तो क्या कहना। और तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना। लाइक इज़्ज़त अज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार उलमा इज़ाम
मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, आज हम और आप अल्लाह ताला की फ़ज़ल, उसके करम और उसकी मेहरबानी और उसके महबूब के सदक़े में इस बाबरकत महफ़िल में अशजउल अशजईन असदक़ुस सादिकीन यारे गारे मुस्तफ़ा यारे मज़ार मुस्तफ़ा सैयदना मौलाना अबू बकर ने सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे सदाकत में अपनी अक़ीदतों और अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए हाज़िर हुए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। एक मोमिन का हर काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मकसूद मोमिन रिज़ाए इलाही है और रिज़ाए इलाही हासिल करने के लिए रिज़ाए मुस्तफ़ा ज़रूरी है। जब तक हम हमारे आका कायनात के मालिक व मुख्तार रब के महबूब शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन आका को राज़ी नहीं करेंगे, रब राज़ी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रिज़ा अपने हबीब के रिज़ा में रखी। मुस्तफ़ा जाने रहमत को राज़ी करने के जो खुद मेरे आका ने अपनी उम्मत को तरीके बताए कि अगर उन तरीकों पर उम्मत चले तो खुद मेरे आका ने फरमाया मैं तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। अब उनमें से एक अजीम तरीका तो है गुलामी मुस्तफ़ा, जिसे हम इत्तबा और इताअत के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सुनते भी हैं और समझते भी हैं। क्योंकि इताअत और इत्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत को राज़ी करने का अजीम से अजीम तर ज़रिया है। और जहाँ इताअत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा को राज़ी करने का ज़रिया है, इत्तबाए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा को राज़ी करने का ज़रिया है, वहाँ हर उस चीज़ से मोहब्बत रखना जिसकी हुजूर से निस्बत है, ये भी हुजूर को राज़ी करने का ज़बरदस्त और बिल्कुल मजबूत ज़रिया। हर वो चीज़ जिसकी निस्बत आका की ज़ात से हो गई, उससे रखना मोहब्बत। ये मोहब्बत हमें वो इनाम अता फरमाएगी जिसको कहा जाता है रिज़ाए मुस्तफ़ा। बस मुस्तफ़ा राज़ी तो खुदा राज़ी, यानी रब राज़ी। और जिससे रब राज़ी हो जाए, सारी की सारी नेमतें अल्लाह उस पर अपने हबीब के सदक़े में अता फरमा देता है। तो हुजूर की निस्बत रखने वाली चीज़ें, अब अगर मैं उन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा सा भी अगर रोशनी डालूं तो ये तो बहुत ही तवील और बहुत ही लंबा मजमून बन जाएगा। आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, किसी भी मोमिन से आप पूछें, उसका हाल देखें, मुल्क अरब से मोहब्बत है या नहीं? क्यों है? मुल्क तो दुनिया में और भी बहुत है और एक से एक शानदार पुरबहार, और यहां तो पत्थर ही पत्थर हैं। वो जमीनें जो गुलजार हैं उनसे कोई मोहब्बत नहीं, और यहां कोहसार हैं, पहाड़ हैं, पथरीली जमीन है। लेकिन अगर ईमान सलामत है तो मुल्क अरब से हर मोमिन को मोहब्बत है, और वो है इसलिए कि ये मुल्क मुस्तफ़ा का है। ये मोहब्बत है सिर्फ इसलिए कि मुल्क मुस्तफ़ा का है।
भाई आज तो तरक्की का दौर है, शहर कहाँ पहुंचे। आज के जो शहर हैं और उन शहरों की रौनक देखें। आप हजरात ने कहीं तो जा करके वो शहर देखे होंगे, और आज तो हर शहर अगर आप देखना चाहें तो वह आपकी मुट्ठी में है, आप देख सकते हैं कैसी यानी जबरदस्त सीटियां, शहर बा रौनक, बड़ी जगमग, लेकिन किसी से मोहब्बत नहीं है। और अगर कोई नाम ले ले मदीना का और कोई कह दे मक्कतुल मुकर्रमा, चेहरे पे रौनक आ जाती। शहर तो ये भी हैं वो भी हैं, लेकिन इन शहरों से मोहब्बत क्यों है तो मोमिन झूम करके कह देगा मक्का जाए विलादत मुस्तफ़ा है और मदीना में क़याम मुस्तफ़ा है। हमें इसलिए मक्का भी प्यारा है और मदीना भी प्यारा है। तो इस तरह हुजूर की ज़ात से जिस जिस चीज की निस्बत, उससे रखना मोहब्बत, ये ईमान की अलामत भी है और ये उस गुलाम को हुजूर का महबूब और प्यारा बना देती है। हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत इसलिए है कि हुजूर की आल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दीनदार को, यहां मैं एक कैद लगा रहा हूं, दीनदार को, हर दीनदार को दीन से मोहब्बत है। हर दीनदार को दीन से मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि वो मुस्तफ़ा का दीन है। तो जैसे हर निस्बत वाली चीज से प्यार है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मैं कहूं लाख बार अल्हम्दुलिल्लाह तो भी हक बचाने में हूं। हमें हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत है, फिर चाहे वो रूम के हों, चाहे वो ईरान के हों, चाहे वो तुरान के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, लेकिन हमें हर सहाबी से मोहब्बत है। क्यों है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दीवाना तड़प के कह देगा कि मोहब्बत इसलिए है कि वो हुजूर का सहाबी है। तो हमें सारे सहाबा से मोहब्बत है और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सहाबी को, किसी भी, अब ये सहाबा जो थे ना, उनके बारे में कई अल्फाज बोले जाते हैं, हम नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कह देते हैं अदना आला, सहाबी सब आला। सहाबा में अदना यानी नीचे दर्जे का और आला ऊंचे दर्जे का, अगरचे दुरुस्त है, समझाने के लिए कह देते हैं। वो यूं कहते हैं कि एक वो है जिसने सिर्फ एक नजर वद्दुहा वाला चेहरा देखा और कलमा पढ़ा, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न सदका, न खैरात, कोई नेक अमल करने का उसे मौका ही नहीं मिला। बस ईमान से हुजूर का चेहरा देखा, बस चेहरा देखने के बाद हो गया विसाल, इंतकाल। अब ये बन गया सहाबी, ये बन गया। और समझाने वाले इसलिए समझाते हैं कि चूंकि हुजूर की बारगाह में रहने का मौका कम मिला, इसलिए अदना। और जैसे हुजूर के सहाबा वो जिन्होंने के अव्वल अव्वल कलमा पढ़ा और हुजूर के विसाल तक हुजूर की जियारत करते रहे, तो ये आला। तो यूं अदना आला भले समझाने के लिए कह दें, लेकिन हर सहाबी आला है। अब ये जिसने इतनी देर, यानी वक्त को मुतय्यन नहीं कर सकते, चाहे 1 मिनट चाहे 2 मिनट, ईमान की हालत में हुजूर की जियारत की और ईमान की हालत में विसाल हुआ, ये हुआ सहाबी। अब इसका मकाम इतना ऊंचा है कि उम्मत का कोई भी फर्द, चाहे गौस हो, चाहे गौसुल अगवास हो, चाहे कुतुब हो, चाहे कुतुबुल अकताब हो, चाहे फर्द हो, चाहे फर्दुल अफराद हो, विलायत के चाहे जितने ऊंचे मकाम पे हो, लेकिन वो शख्स और वो बंदा किसी ऐसे सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। अब ये सहाबा को ये जो मकाम मिला, अगर मैं आपसे भी पूछूं तो मेरा विजदान गवाही दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर शख्स जवाब दे सकता है।
उन्हें इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? इबादत की वजह से। अगर इबादत से मिलता तो फिर वो शख्स कहां जाएंगे जिन्होंने 40 बरस इशा के वुजू से फजर पढ़ी? क्या उनकी इबादतें कम थी जो 12-12 बरस तक बुर्ज अजमी में खड़े रह करके रब को याद करते रहे? और उम्मत में ऐसी हस्तियां अनगिनत मिलेंगी जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की इबादत में गुजरा, यानी एक एक सांस जिनकी रब की इबादत में गुजरी। तो इबादत करने वालों की कमी नहीं, जिहाद करने वालों की कमी नहीं। ऐसे मुजाहिद गुजरे हैं कि सारी उम्र घोड़ों की पीठ पर और जिहाद करते हुए गुजर गई, लेकिन मुजाहिद बन गए, गाजी बन गए, गौस बन गए, कुतुब बन गए, अब्दाल बन गए, औताद बन गए, नुकबा बन गए, नजीब बन गए, लेकिन कोई सहाबी न बन सका। क्योंकि सहाबी इबादत से नहीं, सहाबी बनता है जियारत से। और जियारत भी किसकी? रब की, महबूब की। जियारत भी उस चेहरे की जिसको कुरान ने कहा वद्दुहा, और जियारत उन जुल्फों की जिन्हें कुरान ने कहा वल्लैल। उस चेहरे की जिसे जियारत नसीब हो गई वो सहाबी, और उसका इतना आला मकाम है। अब मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो इस जुमले की तरफ मबजूल करना चाहता हूं कि जिसने 2 मिनट जियारत की इतना ऊंचा मकाम मिला, तो जिसने ऐलान नबूवत करते ही कलमा पढ़ा और हुजूर के विसाल तक जो कभी जुदा न हुआ, हुजूर के विसाल तक सिवाय हुजूर के हुक्म के कभी हुजूर से जुदा न हुआ। सफर में साथ, हजर में साथ, जंग में साथ, सुलह में साथ, मस्जिद में साथ, बाजार में साथ, मक्के में साथ, गार में साथ, सफर में साथ, और फिर हद तो ये है कि आज इस वक्त मजार में साथ। और ये है जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात, जिनकी बारगाह में आज हम अकीदतों का खिराज पेश करने बैठे हैं। और खुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हुब्ब अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। ये हजरत अनस से रिवायत है। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्र मेरे हर उम्मती पर जरूरी, लाजमी और वाजिब है। अब जिस चीज को मेरे आका उम्मत पर लाजिम, जरूरी, वाजिब गर्दन है, वो कितनी अजीम चीज होगी। और चीजें 2 हैं। फरमाया अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्र, ये मेरे हर उम्मती पर वाजिब है। यही वजह है कि जो वाकई सच्चे, वफादार और वाकई ईमानदार उम्मती हैं, वो आज तक अबू बकर से टूट टूट कर मोहब्बत कर रहे हैं और कयामत की सुबह तक करते रहेंगे। और ये उसी मोहब्बत का नतीजा है कि हम खास उनके जिक्र के लिए एक महफिल सजाते हैं और उसमें खास सिद्दीक़ अकबर ही का जिक्र होता है। अब बताइए, अब देखिए, मैं अगर इस तरह हम बातचीत करते रहें तो वक्त तो खैर किसी का इंतजार करता ही नहीं है, और वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता है। अल वक्त सैफुन कातिउन, ये काटने वाली तलवार है, और ये काट करके और आगे बढ़ती और पीछे टुकड़े ही रहते हैं। अल्लाह हमें वक्त करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हमारा ये जो मजमा है ना, इसको मलहूज़ खातिर रखते हुए एक बात अर्ज कर रहा हूँ, और ये अर्ज इसलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह करे मकाम सिद्दीक़ अकबर समझने का जज्बा पैदा हो कि सिद्दीक़ अकबर हैं कौन। भाई, आदमी की अगर उस जैसा आदमी तारीफ करे तो कोई कमाल की बात तो नहीं है। यानी एक आदमी अपने जैसे आदमी की तारीफ करेगा और क्या है, उनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। अच्छा, एक वो आदमी है कि जिसकी तारीफ उस बस्ती का कोई बड़ा आदमी करे, तब तो यकीनन सोचना पड़ेगा कि सामने वाला आदमी कुछ है, तब तो ये बड़ा तारीफ कर रहा है। मसलन मैं आपसे ये कहूं कि हमारे इस इलाके की
अगर कोई यहाँ का मुफ्ती आजम तारीफ कर दे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और इसकी ये खूबियां हैं और ये कमालात हैं, तो बताइए अब किसी को शक रहेगा उसके कमाल या खूबी में? कहेगा जब इतना बड़ा आदमी उसे मान रहा है तो हमें मानने में क्या हर्ज है? तो जितना बड़ा आदमी तारीफ करेगा उतना ही जिसकी तारीफ की जा रही है वो बड़ा। ये इस पे जरा आप गौर फरमाएं। यानी जितना बड़ा आदमी किसी की तारीफ करे तो वो जिसकी तारीफ कर रहा है वो उसी हिसाब से बड़ा, उसी अंदाज से बड़ा। बड़े की तारीफ छोटे को भी बड़ा बना देती है और लोग तस्लीम करते हैं कि वाकई बड़ा है। अगर ये बड़ा न होता तो ये बड़ा इसकी और बड़े जो होते हैं वाकई जो बड़े हैं वो हर एक की तारीफ नहीं करते, वो उसी की करते हैं जो तारीफ के काबिल होता है। ये तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको आप कहीं इधर उधर न ले जाएं, क्योंकि आजकल की तारीफें सब हैं मतलब वाली। यहाँ बात मतलब वाली बीच में न लाएं, यहाँ बात है इखलास की। यानी वाकई जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ अगर कोई बड़ा कर दे और उसमें कोई मतलब न हो, कोई गर्ज व गायत न हो, कोई आज तो जितनी तारीफें हो रही हैं सब किसी न किसी मकसद के लिए हो रही है, और मकसद हल हो जाए तो फिर वही तारीफ करने वाला बुराई पे उतर आए। इस दौर में तो हम हर जगह पे यही देख रहे हैं। और आज तो अल्लाह पनाह में रखे, न अल्लाह की तारीफ न रसूल की तारीफ। जिसको देखो वो बस एक दूसरे की तारीफ, या उसके बाप दादा की तारीफ, या उसके ऊपर जो है उसकी तारीफ, न अल्लाह की न रसूल की और न अल्लाह के रसूल के सहाबा की। बस इसी यानी यही की बात जो इसी में उलझ करके जिंदगी। तारीफ है अल्लाह के लिए, तारीफ रसूलुल्लाह के लिए, और तारीफ है सहाबा के लिए, और तारीफ है औलिया अल्लाह के लिए। तो बड़ा अगर तारीफ करे तो जिसकी वो तारीफ कर रहा है वो वाकई बड़ा है। अब जरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आज तो नहीं सुन रहे हैं, बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर की तारीफ रब ने की या नहीं? सिद्दीक़ अकबर की तारीफ रब ने फरमाई या नहीं? और कहां? तो आप कहेंगे कुरान मजीद में। और कुरान मजीद में कितनी जगहों पे? तो हम तो गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन वो मशहूर आयात जो बतौर खास रब ने सिद्दीक़ अकबर की शान में उतारी और जिसके मुतालिक सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि ये आयत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में उतरी, ये आयत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में उतरी, ये आयत अबू बकर सिद्दीक़। तो पता चला कुरान उतरा और कुरान में वो आयतें भी हैं जिसमें रब ने यारे गार की तारीफ की है और शान बयान की है। तो अब एक बड़ा आदमी किसी की तारीफ करे तो कहते हैं कि हाँ जिसकी तारीफ हो रही है बड़ा है। तो जिसकी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह शान बयान करे और तारीफ करे तो वो जात कितनी अजीम होगी, वो जात कितनी अजीम होगी। अब अगर मैं यहां वो आयतें पढ़ूं, नहीं पढ़ सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो आयतें जो बड़ी मशहूर हैं और सिद्दीक़ अकबर की शान में उतरी हैं और सिर्फ आयतें पढ़ूं तर्जुमा करूं तो हमारा तो वक्त इसी में पूरा हो जाएगा। तो फिर हदीसें कहां जाएंगी? यानी सबसे बड़ी जात रब की, रब ने अबू बकर सिद्दीक की शान में आयतें उतारी और रब के बाद कायनात में बड़ी जात मुस्तफा की। कायनात में रब के बाद अगर कोई बड़ी जात है तो जाते पाके मुस्तफा है। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, यह आशिकों का अकीदा है कि खुदा के बाद खुदाई में अगर कोई बरतर बाला जात है तो वो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। यानी खुदा रब मुस्तफ़ा से बड़ा। जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ये यानी ऐसे कि जो हर आदमी समझ सके। यानी अल्लाह ताला मुस्तफ़ा से अल्लाह बड़ा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से कोई बड़ा नहीं, क्योंकि खुदा के बाद बुजुर्गी और बरतर जात जो है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। अब जब कुरान में रब ने तारीफ की
तो अब आइए उठाइए हदीसों को। अहादीस करीमा में यानी 316 हदीसें ऐसी हैं जिसमें हुजूर ने सिद्दीक अकबर का नाम लेकर के और शान बयान की। अब है किसी में हिम्मत के एक एक करके ये 300 हदीसें पढ़े कि हुजूर ने अबू बकर के बारे में ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया, तो फिर हमारा साल जो है ना पूरा रोज अगर अबू बकर सिद्दीक की महफिल सजाएं तो हम तो हदीसों का तर्जुमा सुना भी नहीं सकेंगे और उसका मफहूम और मतलब तो हम क्या बता सकेंगे। इतनी हमारे पास फ़हम फरासत कहाँ है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के अक़वाल और रब के फरमान की कमा कहूँ तशरीह और तफसीर कर सकें। लेकिन कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरे मकाम पर कि तेरी शान रब भी बयान कर रहा है और रसूल भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जहन में आई, बताता चलूं, कोई ये न समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक अकबर की शान सिर्फ कुरान में बयान की है, नहीं, बल्कि सिद्दीक वो हैं कि जिनकी शान रब ने आसमानी किताबों में बयान की। जो अगली किताबें कुतुबे समाविया किताबें बड़ी 4 हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। तौरात भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम अब मौजूद नहीं है क्योंकि अब सबको बदल दिया गया, अब सिर्फ नाम बाकी बचा है। अगर तब्दील से महफूज रहने वाली किताब है तो वो सिर्फ कुरान मजीद है और जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब ने ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब ने फरमाया महबूब तू बेमिसाल है, तुझ पे उतरने वाली किताब बेमिसाल है। इस किताब की हिफाजत रब ने फरमाया खुद मैं करूंगा। कायनात में किसी की मजाल नहीं कि कोई एक नुक्ता या जेर या जबर बदल सके, नहीं बदल सकते, खुद बदल जाएंगे लेकिन कुरान में तब्दीली नहीं ला सकेंगे। न बदला है न बदलेगा। बाकी वो जो मैंने नाम ली वो किताबें थी, सब आसमानी किताबें थी और जब वो थी तो उन किताबों में भी सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र है, 4 यार का जिक्र है। जहां जहां पर भी उन आसमानी किताबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र है वहां वहां 4 यार का भी जिक्र है और उन 4 यार में भी तरतीब वहां मौजूद है। वहां भी पहले अबू बकर का जिक्र है, फिर उमर फारूक का जिक्र है, फिर उस्मान गनी का जिक्र है, फिर मौला अली का जिक्र है। यानी इसको आप यूं समझें कि सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम इतना बुलंद है कि अगली किताबों में भी सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र था और सिर्फ था ही नहीं, बड़ी शान के साथ था, जबरदस्त। और अब जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं ये ऐसे नहीं कि उसके लिए कोई हवाला नहीं, मैं एक ऐसी मुस्तनद किताब का नाम ले रहा हूं जिसका नाम है उसदुल गाबा फी तमयीज और तारीफ सहाबा। ये वो किताब है जिसमें सारे सहाबा की यानी हिस्ट्री लिखी गई है, सहाबा के बारे में ये किताब है। उस किताब के हवाले से ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगली किताबों में भी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र था और था भी शान से। और खुद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मैं ताजिर था, कभी शाम कभी यमन, तिजारत के लिए जाया करता था। और आपने फरमाया कि उस वक्त यमन जो था ये आलिमों की बस्ती थी। और आलिम कौन से? आसमानी किताबों के आलिम। यानी यमन में शेख रहते थे जिनके सीने में आसमानी किताबों का इल्म था। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मुझे उन बुजुर्गों से मिलने का शौक। आप फरमाते हैं यमन में मैं एक बुजुर्ग से मिला। देखो मैं जो अर्ज कर रहा हूं ये वाकये के तौर पे नहीं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इसे जरा मुख्तसर करूं, जितना हो सके उतना मुख्तसर करूं। आपने इरशाद फरमाया सिद्दीक अकबर ने कि मैं यमन गया, यमन में मैं शेख बुजुर्ग आलिम उनसे मिला करता था। एक शेख के दरबार में जब मैं पहुंचा तो उसने पहली नजर देखते ही नजर मुझ में गाड़ दी। सर से लेके और पैर तक, पैर से लेके सर तक मेरा जायजा लेने लगा
और जायजा लेते हुए उस शेख ने कहा, हरमियुन अंत, यानी खुद शेख पूछ रहा है कि हरम के रहने वाले हो? हरम यानी हरम मक्का। शेख ने पूछा, वो आने वाले, ओ नौजवान, क्या हरम के रहने वाले हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ मैं हरम का रहने वाला हूं। और फिर उसने कहा, अकरशियुन अंत, क्या कबीले कुरैश से हो? कहा कबीले कुरैश से हूं। फिर कहा, तैमीयुन अंत, कि कबीले कुरैश की एक मशहूर शाख है कबीले बनु तैम, क्या उसी कबीले से हो? कहा उसी कबीले से हो। अब जब उसने कहा कि उसी कबीले से, तो मैंने कहा उस कबीले से हूं। तो शेख ने कहा, इरफा सौबक, उसने कहा जरा यानी पेट से कपड़ा हटा। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि भाई तूने जो जो सवाल किए मैंने हर सवाल का जवाब दिया, और जब तू सवाल कर रहा था तब मुझे ये ख्याल आया कि ये आदमी कोई कामिल है जो मेरी मस्ती और मेरी जात के बारे में मालूमात रखता है। मैंने नहीं बताया, ये बता रहा है कि तू हरम का है, तू कुरैशी है, यू तैमी है, और इतना सारा पूछने के बाद अब ये पूछ रहा है कि कपड़ा हटा। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, तूने जो जवाब सवाल किए मैंने सबका जवाब दिया, लेकिन जरा ये तो बता कि ये इतनी तफ्तीश क्यों कर रहा है, और अब ये कह रहा है कि कपड़ा हटा। तो उसने शेख ने कहा कि मैंने इल्मे सही में पढ़ा है, इल्मे सही में पढ़ा है, और इल्मे सही में यह पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हरम में आएंगे, और जब हरम में आएंगे तो युआवन अला अम्र ही, उसके अमर पर उसके मददगार बनेंगे। एक नौजवान होगा और एक अधेड़ उम्र का होगा, और उन दोनों की निशानियां लिखी हैं, और जो अधेड़ उम्र का था उसकी जो निशानियां लिखी हैं वो मैं तुझ में पा रहा हूं। और ये कपड़ा हटाने का इसलिए कह रहा हूं कि उस शख्स की जो निशानियां थी उसमें यह लिखा था कि उसकी बाईं रान पे तिल होगा और उसकी नाफ के ऊपर भी तिल का निशान होगा, लिहाजा रान तो मैं नहीं देख सकता, कपड़ा हटा ताकि देखूं कि नाफ के ऊपर तिल का निशान है या नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने जब अपना कपड़ा ये नाफ के ऊपर से हटाया तो उसकी नजर जब तिल पे पड़ी तो वह झूम उठा और कहने लगा, कसम रब की तू वही है, तू वही है। अब ये जिक्र कहां है? अगली किताबों में। और जिक्र किसका? सैयदना सिद्दीक अकबर का। और जिक्र है कहां? जहां नबी आखिरुज़्ज़मा की तशरीफ आवरी का जिक्र है, उसके साथ साथ सिद्दीक अकबर का भी जिक्र है, फारूक आजम का भी जिक्र है, और ये भी बता दिया गया कि ये आगे बढ़ करके और उसकी मदद करेंगे, मुआविन बनेंगे। एक नौजवान फारूक आजम हैं, और जो अधेड़ उम्र के हैं वो अबू बकर सिद्दीक हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब उस बुजुर्ग ने ये खुशखबरी सुनाई और मुझे मुबारकबादी दी तो मैं खुश हुआ, और फिर कुछ अरसे के बाद जब वापस लौटना चाहा तो मैं फिर उसी बुजुर्ग के पास गया। मैंने कहा जा रहा हूं फिर मक्का, और ये वक्त आपने बता दिया नबी आखिरुज़्ज़मा के आने का, अगर कोई पैगाम हो और कुछ कहना हो तो आप जरा मुझे कह दें कि नबी तक पहुंचा दूं। तो उस यानी आसमानी किताब के आलिम उस शेख ने कहा कि नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है, लेकिन मैंने उससे पहले नबी की नात लिखी है और मैं तुझे ये नात लेके दे रहा हूं, और जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर के दरबार में मेरी नात पेश कर देना। सैयदना सिद्दीक अकबर वो नात लेके चले और आए मक्का। गए थे तो हाल कुछ और था, अब हाल बदल गया था, क्योंकि मेरे आका ने नबूवत का ऐलान कर दिया था। मक्के में खलबली मची हुई थी, घर घर में जहर में बुझी हुई तलवारें निकल चुकी थी। अबू जहल अबू लब शहर से बाहर लोगों को रोकते थे कि जादूगर हैं, ये हैं, वो हैं, कलमा मत पढ़ना, और हर एक आदमी से जाकर के बहकाने की कोशिश कर रहे थे। सिद्दीक अकबर थे बाहर, पता नहीं था। मक्के के करीब पहुंचे, अबू जहल मिला, उसने कहा अबू बकर क्या तूने सुना? कहा नहीं सुना, क्योंकि उस वक्त ये जराए नहीं थे कि एक शहर की खबर दूसरे शहर पहुंचे। तो कहा मुझे कुछ भी पता नहीं। तो उसने कहा क्या था? उसने कहा कि तू तो चला गया, लेकिन तेरे जाने के बाद यानी
एक यतीम ने नबूवत का दावा किया है। उसका यानी कहने का मकसद ये था कि हैरत की बात है, कोई मालदार नबूवत का दावा करता, कोई बड़ा आदमी दावा करता, एक यतीम है और उसने ये दावा किया है कि मैं अल्लाह का आखिरी और अल्लाह का मुकद्दस पैगंबर हूं। क्या ये यतीम कोई ऐसा दावा कर सकता है? तो सिद्दीक अकबर ने से उन्होंने कहा, देखो मक्कार उस वक्त भी थे, आज भी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अबू बकर हमने फैसला नहीं किया, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, अब फैसला तेरे हाथ में। देखो ये है मकर का, फैसला तेरे हाथ में, अब जो फैसला तू करे, सच्चा जाने तो हम भी सच्चा जानेंगे और झूठा जाने तो हम भी, फैसला तेरे हक में। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जब फैसला मेरे हक में हाथ में है तो जरा इंतजार करो, मुझे उससे मिलने तो दो। अब आप गए और सीधे हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे, और मेरे आका घर में थे, सिद्दीक अकबर बाहर हैं, और जब बाहर आकर के इत्तला दी कि जरा मुलाकात के लिए आया हूं, मेरे आका ने जैसे ही दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर, और जब चेहरे पे अबू बकर की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर तो पहले भी मान चुके थे, और अब जब हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी तो अबू बकर कुछ कहें उससे पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमिया, ऐ अबू बकर मैं तेरा भी रसूल हूं और सारे इंसानों का रसूल हूं। अगरचे यहां पर ये जो मैंने जुमला अर्ज किया है ना, ये तफसील तलब भी है और काबिल गौर भी है, और इसका नतीजा मैं बता दूं तो ये है कि सैयदना सिद्दीक अकबर की शान जो बाद में हुजूर की ज़बान से जाहिर होने वाली थी, पहले ही दिन आका ने उस शान को जाहिर कर दिया। और वो शान यूं जाहिर की कि हुजूर ने फरमाया कि मैं तेरा रसूल हूं और सब इंसानों का। तो क्या अबू बकर इंसान नहीं है? अगर हुजूर कह देते कि मैं सारे इंसानों के लिए अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, तो अबू बकर तो उसमें भी थे, लेकिन नहीं, अबू बकर को अलग रखा, सारे इंसानों को अलग रखा। उसी दिन फैसला फरमा दिया कि मेरी सारी उम्मत एक तरफ है और मेरा यार खार एक तरफ है। यानी आखिरी फैसला आपने पहले ही दिन फरमा दिया। फरमाया, मुझे रब ने रसूल बना के भेजा, अबू बकर तेरी तरफ और सारे इंसानों की तरफ। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने उस वक्त कहा था, अब ये बात जरा मैं आहिस्ते बोलूंगा, आप भी थोड़ा सा गौर दें, थोड़ा सा तवज्जो दें। मेरे आका ने जब फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो मशहूर रिवायत क्या है? बेशक मशहूर है और खुद हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया, मैंने जिस जिस पर भी इस्लाम पेश किया तो सब ने क्या किया? मोहलत मांगी, तरद्दुद किया, वक्त मांगा, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर सिद्दीक पर मैंने जैसे ही दावत पेश की, उन्होंने बेतअम्मुल उसी वक्त कलमा पढ़ लिया, न मोजज़ा मांगा, न दलील मांगी, न देर की, फौरन अबू बकर सिद्दीक ने मेरा कलमा पढ़ लिया। और ये खुसूसियात सिद्दीक अकबर में से है जो सहाबा में किसी को हासिल नहीं। वैसे तो हर सहाबी की कुछ न कुछ खुसूसियात हैं जो एक में हैं दूसरे में नहीं हैं, और हम सब के कायल हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर की वो ख़ास खुसूसियात जो सिर्फ सिद्दीक अकबर में हैं और किसी में नहीं, उसमें एक ये भी है कि जिस जिस पर मेरे आका ने इस्लाम पेश किया, सब ने कहा जरा सोचने का मौका दो, किसी ने इनका इनकार किया। लेकिन तन्हा जात है सिद्दीक अकबर की कि उधर मेरे आका ने फरमाया, मैंने उन्हें दावत दी और दावत देते ही अबू बकर ने मेरा कलमा पढ़ लिया। तो ये बड़ी मशहूर हदीस है, कलमा पढ़ लिया। और इधर इस बात में, इस रिवायत में जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें जब मेरे आका ने कहा कि अबू बकर मैं तेरी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, तो उस दुल गाबा की इस रिवायत में है कि सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने पढ़ा सुना आज से पहले जो भी नबी आया और जिसने भी नबूवत का दावा किया और लोगों ने जब मुतालिबा किया तो उसने कोई न कोई सनद मोजज़ा बताया और अपने सच्चे होने की दलील पेश की। आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो कोई दलील दें। अब यहां दलील मांगी या नहीं मांगी? यानी एक हदीस ये है कि अबू बकर सिद्दीक ने कोई मोजज़ा, कोई हुज्जत, कोई दलील नहीं मांगी, और इसमें है कि अबू बकर सिद्दीक ने दलील मांगी, और ये भी हदीस से साबित है, वो भी। अब इसकी तत्बीक कैसे हो? तो तत्बीक सुन लें। सिद्दीक अकबर ने अपने लिए दलील नहीं मांगी, नहीं,
अपने लिए, यानी अगर खुद को कोई शक शुबा होता तो खुद दलील मांगते, फिर उस पर यकीन होता, अपने लिए नहीं। और यहाँ जो ये आपने मोजज़ा मांगा है वो अपने लिए नहीं, वो पीछे जो इंतजार कर रहे थे अबू जहल वाले, उनके लिए माना था मोजज़ा, कि जब लौट करके जाऊंगा और जब मैं कहूंगा मैंने कलमा पढ़ लिया तो वो कहेंगे कि कोई मोजज़ा भी देखा या ऐसे, तो कहते हैं कि मैंने उनके लिए मोजज़ा मांगा था, अपने लिए नहीं। तो तत्बीक यूं हुई कि जहां ये कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक ने दलील या मोजज़ा नहीं मांगा तो अपने लिए नहीं मांगा और दुश्मन के लिए दलील मांगी और कहा या रसूल अल्लाह, मैं हक मानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन कोई मोजज़ा। तो मेरे आका ने फरमाया मोजज़ा वो यमन वाला शेख, आपने फरमाया मोजज़ा वो यमन वाला शेख। अब बताइए सिद्दीक़ अकबर के हैरत की कोई इंतहा रही होगी, कहाँ यमन और कहाँ मक्का, और कहाँ वो शेख, और जो शेख से बातें हुई वो, और मुस्तफ़ा यहाँ हैं और आप वो बातें भी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मोजज़ा वो है यमन वाला शेख। तो सिद्दीक़ अकबर ने भी उसी वक्त ये अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, वहां तो मैं कई शेखों से मिला हूं, एक शेख से थोड़ा मिला हूं, वो कौन सा शेख? तो मेरे आका ने फरमाया वो मेरा आशिक शेख जिसने मेरी नात दी है, ला नात दिखा। अब यहां एक बात अर्ज करता चलूं, जो कि ये जो वाकया मैंने अर्ज किया उसदुल गाबा से, इससे एक जबरदस्त बात जो हमारे ईमान और अकीदे की उसका सबूत मिल रहा है। आजकल मुनकिरीन जो है ना, हुजूर के दुश्मन, अल्लाह महफूज रखे, वो जहां कई हुजूर के कमालात के इनकार करते हैं, वहां वो ये भी इनकार करते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं था, यानी दीवार के पीछे का इल्म, ये उनका कहना है। जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, वो कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था, यानी इल्म गैब का इनकार करते हैं। लेकिन अगर इस पे गौर किया जाए तो साबित क्या होता है कि इस्लाम में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है उसने कलमा भी पढ़ा है मुस्तफ़ा जाने रहमत के गैब को देख करके। तो साबित क्या हुआ? मेरा मकसद यहां पर ये वाकया या ये रिवायत जो है उसको यानी सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने इख्तसार के साथ इसे जो जिक्र किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और ये बात जो है इसे मुद्दल्लल बनाने के लिए, इसकी दलील के लिए कि ये वो जात है कि जिसका जिक्र सिर्फ कुरान ही में नहीं बल्कि अगली आसमानी किताबों में भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र मौजूद है, और वो भी बड़ी शान के साथ। अब आप अंदाजा फरमाएं, मैंने जो बड़ी इख्तिसार से छोटी सी एक तमहीद बांधी थी और उस तमहीद के यानी जो कुछ मजमून अर्ज किया उसके दायरे में रह करके जरा आप भी सोचें कि अगर कोई बड़ा किसी की तारीफ कर दे तो फिर उसके बड़े होने में किसी को शक नहीं होता। और सिद्दीक़ अकबर वो बड़े हैं कि जिनकी तारीफ रब ने की है, रसूल ने की है, और रब ने की तो सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि अगली आसमानी किताबों में भी। जहां मुस्तफ़ा का जिक्र है वहां यारे गार का भी जिक्र है, वहां यारे गार का भी जिक्र है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि है कोई जो सिद्दीक़ अकबर के जिक्र का हक अदा कर सके? हक तो आज तक न अदा हो सका और न हो सकेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 हदीसें अर्ज करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास अब वक्त भी इतना ही है। अब ये 2 हदीसें जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं बड़ी मशहूर हैं, अगरचे इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो वाक़यात से है, यानी 2 वाक़ये हैं और उन 2 वाक़यात के वुकू पजीर होने पर मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की। और ये शान बयान तो की, लेकिन इस शान बयान करने में सबूत इस चीज का मिला कि जैसे अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी, इसी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत थी। यानी अबू बकर सिद्दीक वो हैं जो मुस्तफ़ा के महबूब हैं।
और इसकी यानी इसको साबित करने के लिए मैं ये 2 हदीसें अर्ज कर रहा हूं। अब वाकया तो खैर आप सबके जहन में है, हर साल सुनते हैं, अलग अलग उलमा अपने अपने अंदाज से सुनाते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जिसने इसे लिखा है उसकी हर बात मुस्तनद है। उसको रद्द करने के लिए आज तक तो हमारे इस मुल्क में कोई आया ही नहीं जो उनकी बात रद्द कर दे। ऐसे मुहक्किक जो हैं उनकी नकल की हुई बात को मैं बतौर दलील अर्ज कर रहा हूं। दलील किस बात की? दलील इस बात की कि हुजूर तो अबू बकर के महबूब हैं, अबू बकर जैसा कोई आशिक सादिक नहीं, लेकिन आका को भी अबू बकर से कितनी मोहब्बत थी इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब वाकया यूं है भाई, इंसान है ना, इंसान यह हर वक्त एक हाल में तो नहीं रहता, कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, हालात बदलते रहते हैं। और साथ में रहने वालों में कभी कभार बहसें भी हो जाती हैं और मामला तूल पकड़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ किसके दरमियान, अल्लाह अकबर, हैरत की बात है। यानी किसी न किसी बात पर थोड़ी सी हुई तकरार, बात बढ़ गई, और ये बात थी किसके बीच में? सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के बीच में। दोनों हस्तियां तो देखें, एक यारे गार है, एक मतलूब मुस्तफ़ा है, और सहाबा में इनकी कोई मिसाल नहीं। ये सारे सहाबा से अफजल है, सारे सहाबा से अफजल, और फिर हजरत उमर से सैयदना सिद्दीक अकबर अफजल। अब ये अफजलियत वाली बहस तो नहीं की जाती, यहां अफजल हैं। इन दोनों में हो गई किसी बात पे बस। अब जब बात बढ़ी तो सैयदना सिद्दीक अकबर को ऐसे लगा कि मेरी इस बात से मुस्तफ़ा के ये मतलूब जो हैं फारूक आजम, इनको जरा तकलीफ हुई है और ये नाराज हुए, तो सिद्दीक अकबर पहल करके करें उमर माफ कर दे। ये सहाबा जो है ना, सहाबा ये कयामत तक आने वाले मुसलमान के लिए नमूना है। यानी गुलाम को जिंदगी कैसे बसर करनी चाहिए, चाहे मुआशरे का मामला हो, चाहे इबादत का हो, चाहे मामलात का हो, ये सहाबा नमूना है। और खुद हुजूर ने फरमाया सहाबी का नुजूम, यानी तुम्हारा हर मामला जो है किसी न किसी सहाबी की सीरत की रोशनी में होना चाहिए। ये सारे सहाबा हुजूर ने नमूना बना करके उम्मत को दे दिए कि अगर मेरा उम्मती बनना है तो ऐसे बनो, कामिल मुसलमान बनना है तो ऐसे बनो, मेरे आशिक बनना है तो ऐसे बनो, वली बनना है तो ऐसे बनो, सादिक बनना है तो ऐसे बनो, आदिल बनना है तो ऐसे बनो, हुकूमत करनी है तो ऐसे करो, राज करना है तो ऐसे करो, और शब बेदारी करके रब को मनाना है तो ऐसे करो। मामलात यूं किए जाते हैं, मुआशरा ऐसे संवरता है। इसके लिए सहाबा नमूना है। और जब तक ये नमूना रहे और उसी नमूने पे मुस्तफ़ा का गुलाम चलता रहा, तो कसम रब की इसने किसी मैदान में शिकस्त का मुंह नहीं देखा, कामयाबी इसके कदम चूमती रही। और जब इसने उन अल्लाह रसूल के दिए हुए नमूनों से मुंह मोड़ा और दुश्मन के दिए हुए नमूनों पर चले, दुश्मन के दिए हुए नमूना समझ रहे हैं? जहां तक मैं तो इतना ज्यादा नहीं जानता, जहां तक मेरा ख्याल है इसको सैंपल बोलते होंगे, सैंपल। और सैंपल जब दिया जाता है उसमें अगर एक धागा भी टूटा हो तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वापस आता है अमेरिका से, यूरोप से, सिर्फ थोड़ा सा एक धागा टूटा है, बाकी सब सही है, नाप में कोई कमी नहीं, सिलाई में कोई कमी नहीं, लेकिन एक धागा है रिजेक्ट, कबूल नहीं, कबूल नहीं, क्योंकि हमने जो सैंपल दिया था उसमें ये धागा यहाँ टूटा हुआ नहीं था। मेरे आका ने उम्मत को सैंपल दिए हैं, और ये सैंपल इसलिए हैं कि जो जन्नत में जाना चाहे वो ऐसा बने। ये नमूने हैं, नमूने। और ये हमारे आका हैं, सरदार हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी बात पर झूम करके के ये कहा था, कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। और जब मैं ये कहूं कैसे कैसे, तो आंख बंद करके 1.25 लाख सहाबा पे नजर रखिए कि मौला कैसे कैसे बंदों का, कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा।
बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। हाँ, सरकारों के तो बोलबाला हैं, लेकिन गुलामों का बोलबाला कहाँ? ये बोलबाला नहीं होगा जब तक उन सरकारों को नमूना बना के और उस तरह न उठें, न बैठें, न खाएं, न पिएं, न पहने, न चलें, न फिरें, न मिलें, न रूठें, न मने। ये सारे मामलात उनको नमूना बना के अगर सर नहीं किए जाएंगे तो कामयाबी दूर तक नजर नहीं होगी। और इसलिए तो मैंने पढ़ा था, आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। सहाबा सब नमूने हैं। थोड़ी सी बात हुई थी, सिद्दीक अकबर माफी मांग रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाएं, सिद्दीक अकबर फारूक आजम से कह रहे माफ कर दें, और पता नहीं राज की बात है, फारूक कहें कि माफ नहीं किया। और जब माफ नहीं किया तो सिद्दीक अकबर ने कोई ज्यादा झगड़ा भी नहीं किया, पहुंचे हुजूर की दरबार में। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की रहमत वाली नजर गई यारे गार के चेहरे पे, कहा अबू बकर आज चेहरा उतरा हुआ है। अल्लाह अकबर। आज गम के आसार हैं तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह कोई गम नहीं, मेरे और हजरत उमर के बीच में कोई बात हुई, मैं समझा वो नाराज हुए हैं, और जब मैंने माफी मांगी तो उन्होंने माफी नहीं दी। 3 बार मेरे आका ने फरमाया उमर माफ करे या न करे, अबू बकर तुझे अल्लाह माफ करे। फरमाया बैठ अबू बकर तुझे अल्लाह माफ। 3 बार आपने फरमाया, और अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आ गए मतलूबे मुस्तफा, जिन्हें मांग करके लिया था, और जिनकी शान ये थी कि ये जन्नत के चिराग हैं, और जिनके साए से शैतान भागे। लौकान बादी नबीयुन लकान, उमर वाली शान रखने वाला उमर, और ये बड़ी अजमत वाला उमर। लेकिन आज चूंकि मामला उमर का था, अबू बकर के साथ हदीस में है, नजर उठी मेरे आका के चेहरे का रंग बदल गया। रंग बदल गया। रंग किस लिए बदला था? रंग बदला था अबू बकर के लिए। ये है मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर कि अबू बकर को अगर बज़ाहिर उमर भी नाराज करे तो अबू बकर की नाराजगी पे जो नाराज करे उस पे मुस्तफा। तो हजरत उमर अगर थोड़ी सी नाराजगी माफी न दे और हुजूर नाराज हो जाए, तो आज जो अबू बकर के बारे में ये जो जिस तरह के प्रोपगंडे किए जा रहे हैं, और जिस तरह से उनके जिक्र से मुंह मोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से उनकी महफिलों को रद्द किया जा रहा है, और जिस तरह से लोगों को बहकाया जा रहा है कि महफिलें हैं इमाम हुसैन की, जिक्र भी होना चाहिए इमाम हुसैन का, और किसी का जिक्र न करो, न अबू बकर का, न उमर का, न उस्मान का। ये नादानी नहीं तो और क्या है? हम सिर्फ इसलिए जिक्र करते हैं ताकि हुजूर को राजी करें, और हुजूर राजी तब होंगे जब सिद्दीक अकबर का जिक्र होगा, फारूक आजम का जिक्र होगा, उस्मान गनी का जिक्र होगा, मौला अली का जिक्र होगा, आले बैत अतहार का जिक्र होगा, क्योंकि सब प्यारे हैं। आपने फरमाया हजरत उमर ने जब देखा रंग बदला हुआ है तो 2 जानू होके बैठे, कांपते हुए अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह नाराजगी का सबब? तो आपने उस वक्त सबब क्या बताया था? अब सुने वो हदीस, अब सुने वो हदीस। मेरे आका हैं और यहाँ पर जिक्र हो रहा है सिद्दीक अकबर का, शान बयान की जा रही है, और फिर अफजलियत का भी सबूत मिल रहा है, और फिर अव्वलियत का भी सबूत मिल रहा है। हो कोई सबूत लेने वाला? मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह बासनी इलैकुम कुल तुम कज़बत काल अबू बकर सदकत व वासानी बि नफ्सिही व मालिही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तारिकुली सहाबी। ये वो मुक़द्दस फरमाने मुस्तफ़ा है जो सहाबा का मजमा है। अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, लेकिन वहां पर खुतबा किसका पढ़ा जा रहा है? खुतबा पढ़ने वाला कौन है और बात क्या की जा रही है? मेरे आका ने हजरत उमर से कहा उमर तू उससे माफी मांग रहा है और तू माफी नहीं दे रहा है, क्या तुझे कतब ये मालूम नहीं कि जब मैंने ऐलान नबुवत किया और मैंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम सब ने मुझे झुटलाया और अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। अब बताइए, खुद हुजूर तो फरमा रहे हैं कि सब ने झुटलाया और अबू बकर ने, तो पहले अबू बकर ने तस्दीक की, ये साबित कहां से हुआ? इसी हदीस से हुआ, इसी हदीस से हुआ। खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि उमर मामला किस जात से है? जब रब ने मुझे मबूस फरमाया और मैंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो कुल तुम सब ने कहा कज़्ज़बता, तू झूठा है, नऊज़ बिल्लाह, और अबू बकर ने कहा सदकता।
उस माहौल में भी अगर कोई जान आगे बढ़ी थी और सर हथेली पे रख करके और फिर खारदार राहों से गुजरने के लिए और हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए और हर तकलीफ के लिए सीना सिपर होकर के और हुजूर के सामने खड़े होकर के अगर किसी ने कलमा पढ़ा है और किसी ने तस्दीक की है तो वो इस रूए जमीन पर कोई जात है तो वो यार गार अबू बकर सिद्दीक की जात है। तो मेरे आका ने फरमाया कुल तुम कज़्ज़ब, तुम सब ने कहा कि तू झूठा है, और अबू बकर ने कहा, और फिर इतनी इस पर आपने बस नहीं कि आपने फरमाया वासानी भी माली, और अबू बकर ने तो उस वक्त भी मेरी मदद की है अपने माल से और मेरी हमदर्दी की है और मेरी गमगुसारी की है। अब इस हदीस से साबित क्या हुआ कि एक तरफ हजरत उमर हैं और एक तरफ हजरत अबू बकर हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का आलम यह है कि अगर अबू बकर के मुकाबले में उमर भी आ जाए तो चेहरे मुस्तफ़ा का रंग बदल जाए, रंग बदल जाए। ये है मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर। और ऐसा ही वाकया, ऐसा ही वाकया, और इसी तरह अगरचे उसमें जो हदीस मज़कूर है उसके अल्फाज कुछ ज्यादा हैं और वाकया जो है ना उसका भी थोड़ा सा मजमून बदला हुआ है। ये मामला था सैयदना सिद्दीक अकबर का और हजरत अकील बिन अबू तालिब का। अकील हजरत मौला अली के सगे भाई, अकील बिन अबू तालिब, और इधर अबू बकर सिद्दीक। किसी बात में थोड़ी सी तकरार हो गई, तो तकरार जब हुई तो हजरत अकील ने थोड़ी सख्त कलामी की, इंसान ने थोड़ी सख्त कलामी की। जब उन्होंने सख्त कलामी की तो अबू बकर रंग तो बदला, लेकिन आपने कहा कि अकील अगर मेरे महबूब से तेरी कराबतदारी न होती ना तो मैं भी तुझे सुनाता। यानी तूने जो मुझे कहा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मेरी नजर तुझ पे नहीं मेरे महबूब पे है, क्योंकि तू मुस्तफा का करीबी रिश्तेदार है। कराबत मुस्तफा रोक रही है, तुम जो चाहे कहो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपने कोई जवाब नहीं दिया, जिसको कहते हैं हिल्म और बुर्दबारी। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये हुजूर के कराबतदार है। बस यही ख्याल आया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। होते होते बात पहुंची हुजूर तक। अब पहुंची कैसे ये कौन फैसला करे? यानी बात पहुंची कैसे है किसी में मजाल जो फैसला करे? भाई हम तो यही कहें किसी ने जाके कहा होगा, कोई जरूरी थोड़ी है जाके कहे। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आज की कोई बात जब मुस्तफा पे ढकी छुपी नहीं तो उस शहर की बात कैसे छुपे? मेरे आका तक बात पहुंची, सहाबा मजमा लगाए बैठे हैं, और मेरे आका ने उस वक्त क्या किया था? बैठे बैठे नहीं बल्कि मेरे आका खड़े हो गए। और उसमें हदीस में लफ्ज है, यानी हुजूर जो है ना खतीब बन गए। जैसे कि अल्लाह की हम्द अहकाम इलाहिया सुनाने के लिए हुजूर सहाबा में खड़े होकर खुतबा देते थे। आज जब हजरत अकील और अबू बकर सिद्दीक के बीच में ये मामला हुआ और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कराबत का ख्याल रखा, ये बात जब हुजूर ने सुनी तो फिर हुजूर ने क्या किया? काम खतीबन, खड़े हो गए, खुतबा देना शुरू किया और खुतबे में अल्लाह की हम्द बयान की। और अल्लाह की हम्द बयान करके और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया। इरशाद क्या फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है? मेरे साथी को मेरे लिए क्या नहीं छोड़ सकते हो? अब देखिए, एक तो कराबत है, लेकिन उन्हें भी कह रहे हैं कि अगर कोई मामला हो तो इन्हें न देखो, मुस्तफा ने कहा मुझे देखो, और मेरे खातिर अबू बकर को छोड़ दिया करो। और फिर आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें खबर नहीं? मा मिनकुम रजुलन इल्ला अला बाब बैतिही जुल्मतुन इल्ला बाब अबी बकरन फइन्ना अला बाबिही नूर। ये फरमाने मुस्तफ़ा है। आपने फरमाया क्या मेरे लिए इन्हें नहीं छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें खबर नहीं मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था कि जिस घर के दरवाजे पे अंधेरा न हो, अंधेरा और तारीकी न हो। हर घर के सामने तारीकी थी। जब सारे घरों के दरवाजे पे तारीकी थी उस वक्त अबू बकर के घर के दरवाजे पे नूर था। अच्छा बताइए, अब इसमें आप अंदाजा फरमाएं, खुद मेरे आका फरमा रहे हैं कि अला तदून अली साहिबी,
आपने फरमाया, 2 बार फरमाया, अला तदऊन ली साहिबी मा शानुकुम व शानुहु, ऐ मेरे दीवानो, मेरे लिए मेरे अबू बकर को छोड़ दिया करो। कहाँ तुम्हारी शान है और कहाँ मेरे अबू बकर की शान है। तुम्हारी शान एक तरफ है और मेरे यारे गार की शान एक तरफ है। एक वक्त वो था कि मक्के के हर घर के आगे अंधेरा था, लेकिन एक घर था अबू बकर का कि जिस घर के आम सामने नूर था। और ये नूर मेरे आका ने फरमाया ना, यानी अबू बकर के घर के आगे क्या था? ये नूर किसका था? और ये नूर आया कहां से था? और ये नूर दिया किसने था? और जिसके घर के आगे नूर, तो वो घर नूर वाला हुआ या नहीं हुआ? तो जो नूर के मुनकिर हैं, जरा इसका जवाब दें। जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं, नूर नहीं है, तो खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि ये उनके घर के आगे नूर, सारे घरों के आगे जुल्मत। अगरचे लोग बहकाने के लिए कहते हैं कि कुफ्र का अंधेरा था, ईमान का नूर, तो ईमान का नूर भी है, तो नूर, ईमान को तो नूर मानते हैं ना, तो ईमान का नूर मिला कहां से? ईमान का नूर मुस्तफा से मिला, और अगर मुस्तफा ही नूर न हो तो नूर कहां से मिलेगा? तो साबित हुआ मेरे आका नूर है, जो दिया नूर है, जिसको मिला वो नूर वाला है, और जो नूर माने वो अबू बकर वाला है, वो उमर वाला है, वो उस्मान वाला है, वो सहाबा वाला है। क्योंकि सारे सहाबा का अकीदा यही था कि मुस्तफा नूर हैं और देते भी नूर हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।